गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है इससे पहले जो है आप पढ़ते थे कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या है। एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है कंपनी का अंदर स्पेसिफिक लॉ। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी कंटिन्यू अपना काम करती चली जाएगी। इनके जो ऑनर्स हैं वो चेंज हो, डायरेक्टर जो हैं वो चेंज हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। एंड कॉमन सील, और कंपनी की जो है वो अपनी कॉमन सील होती है, यानी कि कंपनी का अपना एक लीगल सिग्नेचर होता है। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। पहला है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल का क्या मतलब है? कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है ना, इट इज क्रिएटेड थ्रू अ लीगल प्रोसेस, यानी कि देखा जाए तो नॉट थ्रू नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ नहीं होता है कंपनी का, इसलिए आप इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और ये लीगल पर्सन क्या है? कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो होता है आपका इन द आइज ऑफ लॉ, बट इट इज नॉट अ फिजिकल पर्सन विद अ बॉडी। That's why company is called artificial legal person. एक company is created by law and lacks physical existence. Physical existence जो है नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल पर्सन विद अ बॉडी नहीं है ये। एक एक्ट्स थ्रू ह्यूमन एजेंट्स। कंपनी के स्थान पर जो काम करते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, बट हैज लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। लेकिन कंपनी का जो है वो अपना अधिकार होता है, अपना ऑब्लिगेशन होता है। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे सेपरेट का मतलब ये है जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के। ऑनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स और कंपनी जो है ना वो सेपरेट होते हैं। इससे देखा जाए तो शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट मिल जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट, शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्शन हो जाता है फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट्स। अगर बिजनेस का कोई डेट है, बिजनेस का कोई ऑब्लिगेशन है, कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन है, तो शेयर होल्डर जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही होगी, जो भी उनके पास शेयर है जितने का वहां तक लिमिटेड होती है। एक कंपनी है जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। कंपनी की जो आइडेंटिटी है ना वो इसके शेयर होल्डर से, इसके डायरेक्टर से वो अलग होती है, सेपरेट होती है। इट कैन ऑन प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है। सो एंड कैन बी सूड, यानी कि कंपनी किसी के खिलाफ अगर कोई केस फाइल करना चाहे, कोई अगर लॉसूट फाइल करना चाहे तो कर सकती है, और कंपनी के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, कंपनी के नाम से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेसर। क्या है ये? एक कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। कंपनी जो है लगातार एग्जिस्टेंस में बनी हुई रहेगी रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन ऑनरशिप। कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता है कि इनके ऑनर्स कौन है, इनके शेयर होल्डर कौन है। आज की डेट में कोई शेयर होल्डर हो सकता है, वो अपना शेयर जो है वो दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। तो देखा जाए तो ऑनरशिप तो बदल गया, आपके डायरेक्टर्स चेंज होंगे, लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यू अपना काम, अपना ऑपरेशन करते रहेगी। डेथ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स, कंपनी के कोई मेंबर, कोई ऑनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, कंपनी भी दिवालिया हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट रिमेन्स अंटिल डिसॉल्व लीगली। अगर कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, तो फिर कंपनी का डिसोल्यूशन होगा। वहां पर किसी ऑनर्स के, किसी मेंबर्स के इंसॉल्वेंट हो जाने से कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी अपना ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, देखिए अब ये क्या है आपका परपेचुअल सक्सेशन। आपको लगेगा कि ऑनर चेंज हो जाए या फिर जो फाउंडर है अगर उनकी डेथ हो जाए, फाउंडर अगर डेथ हो जाती है, उनके फाउंडर अगर डेथ कर जाते हैं तब भी कंपनी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। शेयर होल्डर अपने शेयर को सेल कर दे, जो डायरेक्टर है डायरेक्टर को चेंज कर दिया जाए, डायरेक्टर्स रिप्लेस हो जाए, फिर भी कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में बनी हुई रहेगी। इसी को आप बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है सेपरेट मैनेजमेंट। अब ये आपका देखिए सेपरेट मैनेजमेंट क्या है। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो ऑनर होंगे वो कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मैनेज करने का काम नहीं करेंगे कंपनी को। कंपनी को जो है मैनेज करने का काम वो कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं, और डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको आप बोलते हैं, शेयर होल्डर्स इलेक्ट करेंगे डायरेक्टर को, और वो ही क्या करेंगे, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने का काम करेंगे। मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर्स, लेकिन शेयर होल्डर्स यहां पर जो भी है डे टू डे मैनेजमेंट वो शेयर होल्डर्स नहीं करते, डायरेक्टर्स करेंगे। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर यूजुअली डिस्टिंक्ट। ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है कंपनी की, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, दोनों सेपरेट है। शेयर होल्डर्स इलेक्ट, शेयर होल्डर जो है वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं डायरेक्टर्स को, हु मैनेज द कंपनी अफेयर्स। डायरेक्टर जो है वो कंपनी के अफेयर्स को देखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील जो है ना, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है किसका, कंपनी का। इसको आप कंपनी सील भी बोलते हैं, नाम ही है। कॉमन सील किसका होगा, कंपनी के लिए होगा, कंपनी सील भी बोला जाता है, और कॉर्पोरेट सील भी इसको बोला जाता है। ये आपका एक तरह का ऑफिशियल सिग्नेचर, या आप बोल सकते हैं ऑफिशियल स्टाम्प होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्यों किया जाएगा इसको, कॉमन सील की क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट क्या है। जो इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर अगर कोई एग्रीमेंट है, कंपनी को कहीं से कुछ एग्रीमेंट करना है, उसको उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज करने के लिए कंपनी का मुहर लगाया जाता है, वही होता है आपका कॉमन सील। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी जो है, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को इजीली, बिना किसी परमिशन के, उनको कंपनी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने शेयर्स को वो दूसरे के हाथों में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। ठीक है, कंपनी से आपको यहाँ पर परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अपना शेयर आप दूसरे को सेल कर दीजिए, दूसरे को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, ट्रांसफर जो है ना रिस्ट्रिक्ट होता है वहां पर। यहां पर आप बिना परमिशन के अपने शेयर्स को दूसरे को नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट स्टिल पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल भी है अंडर सर्टेन रूल्स। देखिए यहां पर क्या है ना, आपको परमिशन लेना होगा, जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वहां पर एक इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं, कोई एक पार्टिकुलर शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर देखा जाएगा अगर कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो परमिशन देता है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के तरह प्राइवेट कंपनी में आप ट्रांसफर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन देखेंगे कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। ओके।